आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने दशकों से अपना जीवन साहित्य को समर्पित कर लगातार साहित्य के माध्यम से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं। और सिर्फ समाज सेवा ही नहीं, बल्कि कई लोगों को आजीविका के कई रास्ते भी दिखाते आ रहे हैं। उनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल। उनकी ये खास कहानी खटास, सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द की आड़ में राजनीतिक और अन्य सामाजिक विरोधियों द्वारा समाज में खटास घोलने को उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर रौनक जमाल ने समाज के सभी वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है। मीठे त्योहार में खटास आ गई है। जी हाँ, होली के त्योहार में इस बार होली का त्योहार खट्टा हो गया। होली हर साल आती है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाती हैं, रंग फेंके जाते हैं, एक दूसरे के गालों को अपने मनपसंद रंगों से रंगा जाता है। शिकवे शिकायत भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। दरअसल होली का त्योहार भारत की गंगा जमुना सभ्यता का त्योहार है। होली का त्योहार हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की एकता का त्योहार है, जिसे धड़ल्ले से मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ सालों से राजनीति ने होली के रंग में भंग डाल दी है। होली जैसे गंगा जमुना त्योहार को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखे जाने लगा है। राजनीतिक बयानों से नफरत की खाई खोदी जा रही है। ये खाई अब इतनी गहरी हो गई है कि इसका असर स्कूलों तक पहुंच गया है। पहले स्कूलों में केवल पुरुष और महिला छात्र और शिक्षक होते थे, लेकिन अब हिंदू छात्र, मुस्लिम छात्र, हिंदू शिक्षक एवं मुस्लिम शिक्षक हैं। यही हाल स्कूल के अन्य स्टाफ का भी। इस साल होली के त्योहार से एक महीने पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई। माहौल गर्म रखने के लिए औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की योजना बनाई गई। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के लिए पूजा, दुआ, नमाज और सामान्य लंगर किया गया। पूजा प्रार्थना के कारण भारत ने फाइनल जीत लिया। देश में भाईचारे और एकता की फसल लहराने लगी तो राजनेताओं के सीने पर सांप लौट गए। विजय जुलूस निकालकर पथराव और अमानवीय नारे लगाकर भाईचारा लूटा गया। होली और जुम्मा को चर्चा का विषय बनाकर माहौल गरमा दिया गया। इसका असर अंबेडकर हाई स्कूल पर भी पड़ा। अंबेडकर उच्च विद्यालय के शिक्षकों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। जो खुले दिल और खुले विचारों वाले शिक्षकों को नागवारा गुजर रहा था और वे सोच रहे थे कि इस कड़वाहट को कैसे दूर किया जाए। प्रिंसिपल अंतार्ज माइकल ने भी इस खटास को नोटिस किया और सभी स्टाफ को ऑफिस में बुलाया और अपने दिल की बात इन शब्दों में कही। होली के त्योहार को लेकर देश में जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ एक राजनीतिक घोटाला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम ज्ञान बांटते हैं, हम मानवता सिखाते हैं, हम एकता का पाठ पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं और कितना करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे इस रवैये का हमारे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपने सोचा है? बल्कि मैं इसका असर देख रही हूँ। मैडम आशा वर्मा ने खड़े होकर प्रिंसिपल मैडम का समर्थन किया और अपने किए पर अफसोस जताते हुए शर्मिंदगी व्यक्त की और अपने सहकर्मियों से माफी मांगकर माहौल को भावुक कर दिया। सभी के चेहरे से शर्म साफ झलक रही थी। उसी समय फातिमा मैडम अपनी जगह से उठी और आशा वर्मा के पास गई। बैग खोला और रंग का पाउडर निकाला, उनके गालों पर रंग लगाया और हैप्पी होली कहते हुए उन्हें गले लगा लिया। सभी शिक्षक खड़े होकर एक दूसरे को होली मुबारक, जुमा मुबारक, रमजान मुबारक कहकर बधाई देने लगे और एक दूसरे से गले मिलने लगे। एक क्षण में खटास दूर हो गई और गंगा जमुना सभ्यता की सुगंध फैलने लगी, जो कि हमारे देश भारत की खासियत है। कहानी खटास भारतीय समाज में बढ़ती राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की समस्या को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे राजनीति और नफरत की विचारधारा हमारे त्योहारों, स्कूलों और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। लेकिन कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश देता है। एकता, प्रेम और गंगा जमुना तहजीब की ताकत से किसी भी खटास को मिठास में बदला जा सकता है। कहानी यह समझाने का प्रयास करती है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमें इंसानियत को अपनाना चाहिए। शिक्षकों को आपसी गले शिकवे भूलकर एक दूसरे को होली और रमजान की बधाइयां देना दर्शाता है कि सच्ची भारतीय संस्कृति किसी भी प्रकार की नफरत से ऊपर है। कहानी यह सिखाती है कि धर्म और राजनीति की दीवारें हमें बांटने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उन्हें तोड़कर एकता की मिसाल कायम कर सकते हैं। समाज में शिक्षकों की भूमिका सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी है। त्योहार खुशी,
मेल जोल और प्रेम के प्रतीक हैं। इन्हें किसी भी सांप्रदायिक रंग में रंगने की बजाय हमें उन्हें मिलकर मनाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कई बार राजनेता अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। उर्दू हिंदी भाषी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF डॉक्टर रौनक जमाल साहब ने उस कहानी के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। सामाजिक मुद्दों पर कई बार अपने विचार रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ऐसे ही सामाजिक कहानियों के लिए देखते रहिए स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।